लगता है कि डायरेक्टर जिस तरीके से अपने सेट को लेकर चलता है ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अगर वो इस चीज में डिफरेंशिएट करे कि कौन सीनियर है या किसी का वक्त ज्यादा अहम है किसी के वक्त से, या किसी को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है अपने शेड्यूल की वजह से, तो फायदा हाँ मे बी या वैसे ही आई थिंक अगर वो प्रायोरिटीज पे रखें किसी को, किसी भी एक्टर को, चाहे वो सीनियर एक्टर हो, कोई भी इंसान हो सेट पे, तो आई थिंक फिर उसकी वजह से सेट का माहौल वैसा बन सकता है। बट जितनी डांट किसी को भी पड़ती थी उतनी मुझे भी पड़ती थी। मुझे तो डर लगता है। हम दोनों को बहुत पड़ी है, हम दोनों को पड़ी है। और बस जब परफॉर्म सही नहीं कर रहे होते थे या जब ध्यान नहीं होता था तो पढ़ती तब और मुझे एक दफा पड़ी थी, वो मॉनिटर के पीछे कहीं दूसरी जगह पे बैठे हुए थे, कमरा बड़ा था और आप नहीं थे उस सीन में, और आई डोंट नो, नहीं आप नहीं थे, तो मुझे जोर से सिर्फ आवाज आई है, ये किसका काम है एक्टर्स को लाइन याद कराना, ये बस मुझे जोर से आवाज आई है, मैं थर थर कांप गई। मैंने कहा ये क्या हो गया है, बिकॉज क्योंकि ये अच्छी बात भी है आई थिंक, क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्टर नहीं है, वो एक एक्टर भी है, तो लोगों की एक दोस्ती भी होती है, एक अच्छी बातचीत भी होती है किसी से, तो उसको कोई मैनिपुलेट ना करे या उसको किसी को लगे नहीं कि वो उस चीज को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं कि मेरी किसी से अच्छी जान पहचान है पहले से, तो मैं जरा उसको ज्यादा एज दे रहा हूँ किसी चीज के लिए। Also, sorry to cut you off, मैं ये भी बता दूं, हमने ये वाला पार्ट तो बता दिया, बट वो डांटने के बाद स्पॉइल ज्यादा करते हैं। वो आर्टिस्ट को स्पॉइल बहुत करता है। नहीं, इस सेट पे पैराडाइज हम बेचारे हैं, जितना हमने खाना खाया है, जितना हमने इस सेट पे खाना, कभी इकरा कुछ ऑर्डर कर रही है, कभी गुलापा कुछ, कभी यासिर कुछ, डोसे आ रहे हैं, केक्स आ रहे हैं, बाहर से खाना आ रहा है, इनके घर से खाना। और बाय द वे द फूड, पैराडाइज की सेट का खाना वाज अमेजिंग, द वे दे यूज्ड टू सर्व इट, राइट, यू नो, वो लग रहा होता था केटरिंग है किसी की शादी, जन्नत मनोसलवा आ रहा है। उसके अलावा वो मेरी सिस्टर इन लॉ है किश्वर, उन्होंने सारा खाना बनाया था, बिकॉज शी यूज्ड टू डू लाइक अ फूड बिजनेस एज वेल, तो यासिर गॉट हर ऑन बोर्ड कि आप आए और आप ही काम करेंगे, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इतना फैमिली था मेरे लिए तो कि मुझे लगता ही नहीं था मैं घर से दूर हूँ। मेरी नंद भी है, मेरा शौहर भी है, मेरा बच्चा भी आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैंने हंसते खेलते घर पे रहते हुए बस काम कर लिया है कुछ, तो इट वॉज वेरी गुड, इट वॉज सच अ गुड एक्सपीरियंस। लेकिन उन्होंने बिगाड़ा है हमें, अब किसी और सेट पे हम जाएंगे तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा कि अब हम उसके तरीके से चलें। बट इट्स गुड टू नो कि सेट इतना ऑर्गेनाइज्ड है और इट्स अ गुड एनवायरनमेंट, यू नो, एंड इट वाज सो पॉजिटिव, द सेट वाज सो पॉजिटिव। और जिस दिन उन्होंने एक दफा किसी मीटिंग के लिए जाना था या कुछ, तो वो सेट पे नहीं थे उस दिन, इतना स्लो हमने काम किया, हम स्लो थे, हम भी यूं डल से हो गए। जब यास होते हैं ना, वेयर ऑन आवर टोज, लाइक जल्दी जल्दी, अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, और जब वो नहीं थे तो मैं यूं थी, और मैंने कहा मुझे ये रिकॉर्ड करना चाहिए कि व्हेन ही इज नॉट ऑन सेट हम किस तरीके से काम करते हैं। For people who haven't figured it out, Yasir, sorry, I called him Yas, so sometimes people are like क्या। अच्छा गाइज, तो रोम कॉम जो है ना पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर जॉनर एस्टैब्लिश हो चुका है कि जब कभी कोई रोमांस होता है स्क्रीन पे, वो उसकी पॉपुलैरिटी गोज थ्रू द रूफ, और जब जब अच्छा रोमांस हुआ है उसको जो किसकी रेटिंग मिलती है या पॉपुलैरिटी एक्टर्स को मिलती है। फॉर यू आई वुड से इकरा, मेरा और आपका भी शायद फेवरेट रांझा रांझा कर दी होगा, राइट, लेकिन जो पॉपुलैरिटी सुनो चंदा में मिली क्योंकि वो इक्वेशन बन गई जी रोमांस की, जो एक फन रोम कॉम से बड़ा कोई जॉनर नहीं है पाकिस्तान में। हाउ डू यू मेक इट फ्रेश एवरी टाइम? इतने ड्रामे बन रहे हैं, 60 ड्रामे एक वक्त पे टीवी पे चल रहे हैं, 7 to 8 स्लॉट है, 8 to 9 स्लॉट है, 9 to 10 स्लॉट है, और हर बंदा कोशिश ये कर रहा है कि जो लीडिंग जो आपका कपल है उसका इक्वेशन ऐसा हो कि ये हिट हो जाए, बस इसकी वजह से रेटिंग आनी है और कुछ नहीं। एंड वी नो, वी हैव सीन दैट कि ड्रामे में कुछ भी ना हो, लेकिन अगर लीड पेयर की अगर हिट ऑफ कर जाती है पब्लिक के साथ जोड़ी, तो वो हिट है। Is that pressure? Are you guys thinking about that when you come on screen? कुछ नया जाता है स्क्रिप्ट में, डायरेक्शन में? Would you like to answer that? I think maybe on other sets it would be a pressure, लेकिन हमारे सेट पे as such नहीं था, क्योंकि माहौल ही इतना कंफर्टेबल था, और जो हमारे सीन्स थे या जिस तरीके से यासिर उनको डायरेक्ट कर रहे थे, तो उसमें जैसे एक सिंपल सा सीन लिखा हुआ होगा, बट यास उसमें हमें ऐसी मूवमेंट देते थे, जैसे हमने एक सीन किया था जो आपके टीजर में भी है कि आप उस लैडर पे होते हो, मैं छत पे खड़ी हुई हूँ, तो उससे
आई थिंक एक्टर को ऑटोमेटिकली ऐसा इमोशन डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट सर्टन मूवमेंट या उस सीन में जिस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हैं या जो जिस तरीके से उसको बनाया गया है, दैट स्क्रीन प्ले आई थिंक वो आपको वो कंफर्ट देता है कि आपकी अच्छी केमिस्ट्री, बेसिकली हम वो कहेंगे कि लाइक इन नॉर्मल थिंग कि वो अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन इट लीड्स टू अ जर्नी। तो मेरे ख्याल से वो बहुत जरूरी होता है। मे बी ऑन अदर सेट्स इट इज समथिंग लाइक दैट। हमारे सेट पे तो सच नहीं था कि हम बैठे हों और हमने सोचा हो इस बारे में कि देखो हमने अच्छी केमिस्ट्री बनानी है, फिर ही इस प्रोजेक्ट में हम लोगों को फायदा होगा या लोगों को लगे कि तो बने ही है। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बन जाती है। Likewise, same thing. Also I feel like क्योंकि यासिर is really good सीन को बनाने में। सो लाइक सीन जब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता था बड़ा सिंपल लिखा होता था। फॉर एग्जांपल हमारा एक सीन था, खैर टीजर में वो दिखा दिया उन्होंने, वो बड़ा सिंपल लिखा हुआ था। बट देन यासिर वुड जहाँ पे सो उसमें सीन में लिखा हुआ था कि इकरा जो है वो छत पे और मैं नीचे गार्डन में मैं वॉक कर रहा हूँ और हमारी तब बातचीत हो रही है। सो वो बड़ा सिंपल ऐसे लिखा था, अच्छा मैं नीचे हूँ ये ऊपर है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो यासिर वाज लाइक, वो लैडर देख रहे हो सामने, यहाँ से तुमने जंप मार के जाना है एक जगह क्रॉस करके, एंड देन तुमने लैडर उठाना है, तुमने लैडर रखना है, एंड देन तुमने थोड़ा करीब जाके एंड देन तुमने फिर बात करनी है। सो आई फील जब वो सीन उन्होंने ऐसे बनाया ना तो ऑटोमेटिकली आई वुड बी इन द सीन, और जब मैं एक साथ परफॉर्म कर रहा होता था तो सो अ लॉट ऑफ द क्रेडिट गोज टू यासिर। ये एक्शंस आई थिंक व्यूअर के लिए भी बहुत अच्छे और नए होते हैं क्योंकि इन्हीं से आप डेवलप करते हो प्यार किसी भी कैरेक्टर के लिए या किसी पेयर के लिए, कि अच्छा देखो यार ये लड़का उस लड़की के लिए वहां से कूदा, सीढ़ी लेकर आया और ऊपर जा रहा है उससे बात करने के लिए। इट्स एन इमोशन जो एक व्यूअर डेवलप कर रहा है एक सीन को या एक कपल को देख के कि देखो ये लड़का इसके लिए कर रहा है, ये लड़की इसके लिए कितना कुछ कर रही है। तो सिर्फ बातें नहीं होती जरूरी, दोज एक्शंस, दैट स्क्रीन प्ले आल्सो रियली मैटर्स। डू यू फील इकरा, बिकॉज आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इस इंटरव्यू की टैगलाइन ही ये होगी कि बिकॉज मैं इतने सालों से जो काम कर रही हूँ। आपको लगता है कि हमारे टीवी पे रोमांस दिखाने का तरीका ओवर द इयर्स चेंज हुआ है? यस, कैसे? इट हैज। मुझे लगता है कि टेल मी, अब आपके बहुत फोर्सफुल हो गया है, आई वुड से। फोर्सफुल नॉट इन लाइक इन अ जज्बाती वे, आई वुड से कि जहाँ जरूरी नहीं है, जहाँ किसी चीज को या किसी इमोशन को रोका जा सकता है और एक क्यूरियोसिटी होती है कि ये हो सकता था लेकिन ये नहीं हुआ, तो जो एक व्यूअर की वो चीज होती है वो मुझे लगता है वो किल हो गई है बिकॉज वी जस्ट डू इट। सटलिटी नहीं रही। यस, वी डोंट स्टॉप द इमोशन वेयर इट शुड बी स्टॉप्ड स्क्रीन के हिसाब से, क्योंकि ऑडियंस के लिए क्या ग्रिप होती है जब वो कुछ देख रहा होता है, उसकी क्यूरियोसिटी कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में देखूंगा तो ये होगा, या मैं चाह रहा था कि बस वो अब मिल जाते लेकिन वो नहीं मिल सके। तो ये जो है ना, इट कीप्स द ऑडियंस ऑन द एज एंड आई थिंक इट्स वेरी ग्रिपिंग। अगर मैं भी कोई चीज़ देख रही होंगी या आप भी फॉर इंस्टेंस कोई भी कुछ भी देख रहा होगा, चाहे वो सीरीज हो, मूवी हो, हमारे लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है। ये एक फीलिंग कि ये हो सकता था, ये नहीं हुआ, लेकिन वो अच्छा लग रहा है आपको, चाहे वो दुखी हो, चाहे वो खुशी का इमोशन हो, रोमांटिक हो, कुछ भी हो, कि अलग हो सकते थे लेकिन देखो मिल गए, अच्छा हुआ। Why do you think सुनो चंदा में इतना हिट पेयर हुआ था? I really think we had a good chemistry and it just happened. It wasn't like we thought of it कि मतलब मैं फरहान की बहुत बड़ी फैन थी, like him, फरहान सईद सिंगर, I was really fond of him. तो बस हम लोगों का वो हो गया। I think वो टाइमिंग होती है, बस किसी तरीके से वो वक्त होता है और वो बस हो जाता है, कुछ चीजें बस हो जाती हैं बगैर प्लान किए। कॉमिक टाइमिंग होती है वैसे ही शायद रोमांटिक टाइमिंग भी होती है ना? आई थिंक शुजा, यू हैव नॉट डन अ फुल फ्लेज्ड रोमांस अभी तक, है ना? ऐसा ही, क्योंकि ये मर जाते हैं, नहीं कर रही ना, है क्योंकि ये मर जाते हैं, बचता ही नहीं है कुछ। नहीं, तीनों मोस्टली कैरेक्टर्स भी मेरे ऐसे, कैरेक्टर्स भी ऐसे रहे हैं जो बड़े 3 प्रोजेक्ट मेरे जहन में हुए हैं, तीनों में रोमांस के था कैरेक्टर्स के अंदर, ऑफ कोर्स इवन खई वाला कैरेक्टर रोमांस था, इवन तनमन में भी रोमांस था, इतना नहीं था उसमें, लेकिन एक था, लोगों को पसंद आई जोड़ी, और इवन उसमें इश्क के जुनून में नहीं था, obviously for obvious reasons। हाँ, लेकिन ये है कि this is your first pledge full serial, this is my first lead serial, romantic hero। तो क्या डिमांड थी रोल की जो आपको चैलेंजिंग लगी, या how did you change or adapt to it?
चैलेंजिंग तो नहीं थी। आई फील लाइक कॉमेडी थोड़ी सी, क्योंकि